सो काफी लंबे समय बाद वापस से मैंने कैरेक्टर एनालिसिस बनाने की सोची और अपनी प्लेलिस्ट में वापस से ताक झांक और कुछ पुनर्विचार करने पर मुझे ख्याल आया कि मैंने अब तक एक ऐसे बंदे पे वीडियो नहीं बनाई है जो लिटरली किशिमोतो के क्रिएट किए हुए शिनोबी वर्ल्ड के पावर हायरार्की में टॉप पे बैठा हुआ है। एक बंदा जिसने पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर को हर वे में अफेक्ट किया और नारुतो से उसका कोई डायरेक्ट लिंक तो नहीं था, लेकिन उसके सक्सेसफुल हो पाने में इस बंदे का काफी मेजर रोल रहा है। एंड द लेजेंड द गोट इज Ghost of the Uchiha, Madara Uchiha. सो जितना भी मैंने वन पीस पढ़ते हुए समझा है, ओडा और किशिमोतो की राइटिंग स्टाइल में मेजर डिफरेंस ये है कि ओडा प्रेजेंट और फ्यूचर इवेंट्स पे कैरेक्टर को डेवलप करते हैं, वही किशिमोतो प्रेजेंट और पास्ट को पैरेलल लेकर फ्लैशबैक के थ्रू हमें कैरेक्टर से कनेक्ट करवाते थे। इचिरो ओडा वर्ल्ड बिल्डिंग के मामले में ऑब्वियसली काफी ज्यादा सुपीरियर है, वही किशिमोतो से सीरीज का एंड आते आते कुछ ऐसी गलतियां हुई हैं जिसे हम कभी शायद इग्नोर नहीं कर पाएंगे, जिनमें से सबसे बड़ी थी माद्रा के कैरेक्टर को प्रॉपर एंड ना देना। जिस बंदे को उन्होंने 7 साल तक हाइप में रखा, हाँ, उसका मांगा डेब्यू चैप्टर 560 में जाके हुआ और शुरुआत से ही टाइम एंड अगेन हमने माद्रा का मेंशन कई बार होते हुए देखा। उसे अंत में एक भटकता हुआ साइकोपैथ दिखाया गया जो शिकार हुआ जित्सु के प्लानिंग का। मुझे या किसी भी फैन को ये कहीं से भी बर्दाश्त नहीं है और हम ऑब्वियसली जित्सु और कागुया का प्रेजेंस उसके कैरेक्टर पे एक लांछन मानते हैं। सो इट्स बेटर फॉर टाइम बिंग कंसीडर देम एज अ फिलर कैरेक्टर्स। सो माद्रा उचिहा नारुतो के मेन टाइमलाइन में काफी बाद में आता है, लेकिन फिर भी बंदा स्टार्टिंग से अपने प्लान को अंजाम देने में लगा हुआ था, उसके मरने के बाद भी। माद्रा ने दुनिया को अपने हिसाब से ढालने की प्री प्लानिंग काफी पहले से कर रखी थी, जिसे तो भी उसके लिए मेन टाइमलाइन में एग्जीक्यूट करता था। माद्रा का जन्म एक ऐसे समय में हुआ जब चारों तरफ वॉर क्राइम्स होते थे और एक शिनोबी की एवरेज लाइफ 35 साल हुआ करती थी, और इसी कारण से उसके जैसे टीनेजर्स को भी इन बैटल्स में पार्टिसिपेट करते हुए जान गंवानी पड़ती थी। और इसी एरा का इम्पैक्ट माद्रा के पूरे कैरेक्टर पे होता है। उसका दुनिया को देखने का लेंस इन्हीं चीजों ने फॉर्म किया जिनसे वो शिनोबी वर्ल्ड को जंग का मैदान समझने लगा, जो कभी बदल नहीं सकती। जब तक वो एग्जिस्ट करेगा ये चीज होती रहेगी और वर्ल्ड पीस की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। माद्रा वाज इंडीड द प्रोडक्ट ऑफ हिज टाइम, एक बंदा जो सिर्फ अतीत में ही अटक कर रह गया और उसने उन्हीं बेसिस पर इस दुनिया को अपने हिसाब से मोल्ड करना अपना मेन गोल बना लिया, जिसे अचीव करने के लिए उसे हाशिरामा को हराना था, बट ही ऑलमोस्ट डाइड आफ्टर दैट बैटल। वापस हमें वो री एनिमेशन फॉर्म में फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर के दौरान दिखता है, जहां हमने उसके प्रेजेंस से होने वाले इम्पैक्ट को फील किया। उसका अकेले पूरी आर्मी, जिनमें 5 कागिस और नारुतो का एक क्लोन भी था, बारी बारी करके सबको पेला। थानोस वो पहला बंदा नहीं था जिसने हीरोज पे चांद दे मारा था, और माद्रा डिड इट फर्स्ट। वहां मौजूद सभी बंदों ने उसे एज अ गॉड एक्नॉलेज की। एक टाइम था जब हमें काकाशी की कॉपिंग एबिलिटीज, गारा का सैंड अटैक और ओरोचिमारू के क्रीपी मूव्स काफी अमेज कर दिया करते थे। माद्रा ने आते ही नारुतो वर्स के पावर डायनामिक्स को एक नया डेफिनेशन दिया। उसका दिमाग अतीत में जरूर अटका था, लेकिन हमने कभी उसे अपने पास्ट को याद करते नहीं देखा। विच शोज ही इवन सैक्रिफाइस्ड हिज ओन आइडेंटिटी फॉर द सेक ऑफ गोल ही क्रिएटेड, जो इसे एक एविल, ब्रूटल और नार्सिसिस्टिक कैटेगरी में ना डालकर एक एंटी विलन कैटेगरी में डालता है, जिसे अपने एबिलिटीज और आइडियोलॉजीज पे हद से ज्यादा भरोसा था। Listen. Everywhere you look in this world, wherever there is light, there will always be shadows to be found as well. As long as there is a concept of victors, the vanquished will also exist. The selfish intent of wanting to preserve peace initiates wars, and hatred is born in order to protect love. There are nexuses, causal relationships that cannot be separated. I want to sever the fate of this world. A world of only victors. A world of only peace. A world of only love. I will create such a world. कुछ कहानियों को ऐसे ही छोड़ देना ज्यादा उचित होता है, और माद्रा के बाद किसी भी विलेन की सीरीज में कहीं से भी जरूरत नहीं थी। लेकिन क्योंकि किशिमोतो इस पॉइंट पे उसके आग को लेकर काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे और वो जल्दी से जल्दी इस सीरीज को खत्म करना चाहते थे सारी चीजों को एक्सप्लेन करके, जिसके कारण माद्रा खराब राइटिंग की भेंट चढ़ गया। एंड दैट्स इट। अगर आपको किसी और कैरेक्टर की भी एनालिसिस चाहिए तो कमेंट में बता सकते हो। अदरवाइज आई विल बी कवरिंग प्रीटी मच ऑल कैरेक्टर्स एंड एस्पेक्ट्स ऑफ नारुतो। सी या, दिस इज साकेत फ्रॉम एन एंथुसियास्ट। पीस आउट।